हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद बेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है डे 9 और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही मैं कहूँगी हम बहुत उसको यूज़ भी करते हैं। जैसे हम कोई अपनी प्लानिंग बता रहे हैं आज सोच के कि देखो कल तक मेरा ये काम हो जाएगा, कल तो ये शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा, खा चुकी होगी, सो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी। अगर इनसे हमारे वाक्य अंत हो रहे हैं तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही लगेगी इसमें मेन वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, विल हैव, और प्लस सब्जेक्ट आ गया आपका। वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। बस हमें ये सोचना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है कि कल जब हमने अगर ये बोला ना कि कल तक मेरा ये काम हो चुका होगा, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो चलिए सीखते हैं सेंटेंस पैटर्न प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं हमारे नए सेंटेंसेस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट से। यार लेट हो गए, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट, द बस विल हैव लेफ्ट। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया निकले हुए, तो वह अब तक घर पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ। तो जब हम कहते हैं अब तक या सोमवार तक या मंगलवार तक ये काम हो जाएगा, तब हम लगाएंगे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, बाय नाउ, अभी तक, बाय नाउ। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब एक बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, तो इस महीने के अंत तक ये बुक मैं पढ़ चुकी होंगी, यानी कि मुझे पता है कि जब तक ये मंथ एंड होगा ये बुक मेरी खत्म हो जाएगी। तो ये इस महीने के अंत तक ये बुक मैं पढ़ चुकी होंगी। I will have read this book by the end of this month. I will have read this book by the end of this month. उसने ये खबर सुनी होगी। He will have heard the news. He will have heard the news. वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। She will have come back home by evening. वह सोमवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। He will have finished his work before Monday. परफेक्ट फ्यूचर टेंस में जब हम अनुमान लगाते हैं या कोई संभावना बताते हैं, तब भी हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे तुमने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना होगा। यू यू विल हैव हियर द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की, जहां पर ना लगता है। तो जिसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट, देन विल नॉट, प्लस हैव, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव का फॉर्मेट। अगर हम कोई चीज बोलना है कि नहीं हुआ होगा, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर में फिट करेंगे। तो इसका हम उसने ये खबर नहीं सुनी होगी। ही विल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज। ही विल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज। अच्छा, अगर हम ये बोले अच्छा चलो मैं कुछ पैक करा लेता हूँ, हाँ हाँ पैक करा लो, क्योंकि अभी तक वो खाना नहीं खा चुकी होगी। तो इसके लिए अब क्या बोलेंगे, अभी तक वह खाना नहीं खा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव ईटन फूड। शी विल नॉट हैव ईटन फूड। हम सुबह तक आगरा नहीं पहुंच चुकेंगे। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वी विल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय मॉर्निंग। वी विल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय मॉर्निंग। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो जिसमें हमने सीखा चुका होगा, चुकी होगी, होगा या आ गया होगा। इस तरह से जब वाक्य के अंत में ये सब आता है तब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।